प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। किसी एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ। 20 वर्ष की हो गई उसकी उम्र। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। बड़ा सरल था, भोला था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था। महाराज खाने बैठ जाए तो फिर रुके ही नहीं। परिवार के 5 आदमी भोजन करें तब तक वह अकेला ही खाता रहे। अब ज़्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। वह बड़ा विचित्र था। खाता जाए, बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो किसी ने कहा तू तो ये कहे बोरे बोरे पर लिखा खानहार का नाम। किसी ने कहा बीच में पानी तो पी लिया कर। बोला बीच तो आए। अब जो इतना खाए महाराज, एक महात्मा से कहा इसे समझाओ, ये खाता बहुत है। महात्मा बोले चिंता मत करो, ये खाता उतना ही है जितना इसका खाता है। खाते से ज़्यादा कोई नहीं खाता। पर समझ में नहीं आई उनको। बात समझ में एक भी नहीं आई। उसके भाई ने कहा चलो यहाँ से निकल चलो, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। बेचारा चल दिया। अब जाए तो जाए कहाँ, भगवान जहाँ ले जाए वहीं जाए। थोड़ी दूर जाकर के लौट आया। इन्होंने कहा फिर लौट कर आ गया। बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में आ गया हूँ मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा है, तू तो निकल जा, यहाँ से निकल जा। सीताराम सीताराम। कुछ दूर चला, मंदिर के बाहर एक महात्मा देखे, तिलक लगाए, माला लिए, सीताराम सीताराम। महात्मा भी अच्छे, तंदुरुस्त। उसने देखा खाते पीते लगते हैं ये। तब तक उनके चेले निकले 2-4, वो भी सब तंदुरुस्त। अरे वाह वाह, यह खाने का बड़ा आनंद है। महात्मा जी से कहा महाराज आप कौन हैं? हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा महाराज जी। और ये लोग कौन हैं? ये चेले हैं हमारे। अच्छा क्या करते? भगवान का भजन करते बस, या कोई काम तो कुछ करता ही नहीं है। जो मन में आए सेवा करो, बस आराम से रहो और राम राम कहो। खाने पीने में कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा, खाओ पियो रहने लगे। महाराज हमें चेला बना लो, बन जाओ। कहते हैं डाली तिलक लगा दिया, चेला बना दिया, अब रहो हमारे पास। बड़ा खुश, खूब खाए और महात्मा जी से कहे कितनी पंगत होती हैं आपके आश्रम में? महात्मा बोले 5 पंगतें होती हैं बस। हम 5ओं में बैठे रहे तो कोई हर्ज तो नहीं है। अरे हर्ज तो नहीं है, पर इतना खाते हो तुम? महाराज सब आपकी कृपा है। खूब खाए, आराम से पड़ा रहे। एक दिन सवेरे न चूल्हे जले, ना कुछ होए, ना हल्दी जले महाराज, हंडी जले नहीं। अब वो इधर उधर फिर जिधर देखे सीताराम सीताराम। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम का जप कर रहे हैं। गुरुजी के पास गया, गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हा नहीं सुलगा? कहा आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना भूल गए थे। सचमुच आज भी एकादशी है, और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और आप वैष्णव हो, वैष्णव बन गए, हमारे चेला बन गए, तो आपको अन्न खाना भी नहीं चाहिए। बोले गुरुजी चेला और भी तो होंगे। हाँ हाँ, तो उन सबसे कराओ, हमसे ना कराओ, तुमसे ना कराओ। क्या मतलब? तो तुम इतने भूखे? गुरुजी अगर आज अपने हमसे एकादशी करा ली तो हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले अच्छा तो एक उपाय है, एकादशी की तिथि को आप अन्न तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन तुम बना लोगे भोजन? बोला करता क्या, मरता क्या नहीं करता। अरे हम तो सब बना लेंगे महाराज। भंडारी से कहा इसे सामान दे दो, और उससे कहा नहीं, नदी के किनारे जाओ, पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना, और देखो भगवान को भोग लगाना तब पाना। आलू गुड़ घी राम रस आटा सब ले कर के गया। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना, भूख लग रही थी तगड़ी। इतने में याद आया कि भगवान का भोग लगाना तो
ऐसे ही कहने लगा, देखो मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं हूँ प्रभु, कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। भगवान वैसे भी भोग लगा लिया जैसे यहाँ लगा रहे हैं, आए नहीं। और उसको लगा आए नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे, हम वैसे ही भूखे रहेंगे। महाराज बड़ा परेशान और बोला, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। महाराज सुनो, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। सुन लो महाराज, आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं है, हैं? और रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी रोटी पाओ नदी का पानी पियो। नहीं आए भगवान। भक्त बोला, हम समझ गए, इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि रूखी रोटियां है और नदी का पानी है। रूखा सूखा कौन खाए महाराज, मंदिर में ठाठ हैं हमारे। सो भक्त बोला, मंदिर के धोखे में मत रहना महाराज, मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं। और भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अगर आप भूल करेंगे, ऐसा कहा। और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो महाराज आज मंदिर में एकादशी है, भूखे बैठे रहोगे, आ जाओ यहाँ। और जो ये कहा भगवान, इस बात पर तो बड़े ही प्रसन्न हुए। बैठे रहोगे भूखे। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी भी साथ में हैं महाराज। सीता जी को देखा, श्री राम जी के संग जब सीता जी को देखा और जो दो को देखा कि भगवान की मनमोहनी छवि को देख करके आह्लादित तो हो गया, चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, जय हो महाराज। लेकिन दूसरे क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, फिर रोटियों को देखता ही रह जाए। भगवान ने कहा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। फिर भी बताओ तो। कहने लगा, आप तो आराम से पाओ महाराज, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा। गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक ही भगवान आएंगे, और आप तो आए हो। पूरी एकादशी नहीं तो थोड़ी बहुत करा ही दोगे आप, लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि पाओ, बार बार पाओ, भगवान का प्रसाद पाओ। सीताराम जी ने जो भक्तराज को प्रसाद बचा हुआ था वो खिला दिया। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, महाराज अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, और नहीं तो देर मत करना प्रभु, क्योंकि हम भूखे रह जाते, हमें भूख बहुत लगती है महाराज, ज़्यादा परेशान मत करना। भगवान बोले, चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओ। बोला, जाना तो पड़ेगा गुरुजी, और उपाय क्या है? ठीक है, सामान दे दो, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़ा के सामान दे देना। क्यों? आपने एक ठाकुर जी का भोग बताया था, वहाँ दो आते हैं। गुरुजी ने समझ लिया होगा कि शायद ये भूखा रह गया होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है। सामान बढ़वा दिया। अब क्या? सामान लेकर के गया, आहा भोजन बना। अब लगाने पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने ये पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। देखो क्या हुआ, भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण प्रकट हुए और
जो इसने तीनों को देखा तो प्रणाम तो कर लिया महाराज। रोटियों की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देखे, हद है। भगवान बोले क्या हुआ? बोला कुछ नहीं महाराज, आप पाओ, अब जो होगा सो देखा जाएगा, आप तो पाओ प्रभु। भगवान बोले बात क्या है? बोले कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा था कि एक भगवान आएंगे तो दो आ गए, अब दो का इंतज़ाम किया तो आज तीन आ गए। एक बात पूछे भगवान? हाँ पूछो, अगर आपको बुरा ना लगे। अरे हमें बुरा नहीं लगता है, पूछो तो। ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं लखन लाल जी। भक्त बोला भाई हैं? सगे भाई हैं या लगे पगे हैं, दूर के हैं? नहीं हमारे सगे भाई हैं। अच्छा सगे हैं, सो तो ठीक है, नाराज़ नहीं होना प्रभु। हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है, लेकिन ठाकुर जी के खानदान का ठेका नहीं लिया। खिलखिलाकर भगवान हंसने लगे। सीता मैया और लक्ष्मण जी को लगा भगवान अच्छी जगह ले आए होंगे, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। लेकिन बोला कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो, क्या बताएं, आप तो पाओ प्रसाद, पाओ। तीनों को पवाया, जो बचा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर नवा करके बोला क्या अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी बता दो। भगवान ने कहा अरे हम आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गए, बड़ा परेशान हुआ। किसी तरह फिर दिन गुजरे महागार, अगली एकादशी आई। गुरुजी से जा कर के कहा गुरुजी जाना ही तो पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं और वहाँ अलग परेशानी है। गुरुजी ने कहा वहाँ क्या परेशानी है? बोला आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ जाते हैं, हर एकादशी को महाराज बढ़ जाते हैं। अब हम क्या बताएं महाराज, बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा करो, गुरुजी ने सोचा चलो पता करते हैं, न जाने क्या कब से। अब आप ऐसा करो 11 सेर आटा दिन और उसी के हिसाब से आप गुड़, आलू, मिर्च मसाला, राम रस, घी। गुरुजी समझ गए ये इतने आटे का क्या करेगा, जाकर ये बेचता होगा, हम पीछे से ज़रूर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया और गुरुजी पीछे पीछे चल दिए। ये गठरी सिर पर रख करके चला और रख दी पेड़ के नीचे गठरी, सामान इसने रख दिया। चतुराई इसने भी की, भोजन नहीं बनाया। सोचने लगा आज पहले बुला के देख लें कितने आएंगे, उसके बाद भोजन बनाएंगे। बोला राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा जो प्रार्थना की, मानो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जब भाई विपिन में भरत जी को कीनी प्रेम पुकार, तोता छड़ में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार प्रकट हो गया। सीताराम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान और जो इतनों को देखा, चरणों में प्रणाम तो कर लिया महाराज। आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतना पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। ये मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान, मैंने भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, अपना बनाओ और पाओ। तब तो क्यों नहीं बना रहे हो? जब हमें मिलना ही नहीं तो महाराज हम बनाएं क्यों? भोजन मुते बनत नहाए बनाए, भोजन आप बनाबहु अपने बहुत दिनन संग पाए। भोजन मुँह से बनत न आप बनाए, ये भोजन मुझसे प्रथम दिवस भोजन बनता जब आसन हमने लगाई। पहले दिन हमने जब भोजन बनाने के लिए आसन लगाया और उधर न मैं भर सको सीप जब सन्मुख जो आई, कहीं जोगेंद्र आए भाई पर भाई, निराहार मैं रहूं आज मोए बिल्कुल पड़त दिखाई। अब तो मुझे निराहार ही नहीं पड़ेगा महाराज, तुम नहीं जानत जुबान आपनी, अरे हम कहते समझाए। श्री हनुमान जी आने को देख के वो नर नारायण की बात कहे और बाना रूह संग लाए, भोजन मुते बनत न आज बनाए, इसलिए आप बनाओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नाराज़ हो तो क्या करें। श्री भरत जी
भंडारे बनाने लगे और चुन के लकड़ जी लगाने लगे। इधर भरत जी भंडारे बनाते हैं। पहुँचते पूँछ से आज जाने चौका, अंजनी लाल जो चौका को लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे श्री भरत जी भोजन। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनियाँ कराने लगे। अब भरत जी भंडार बना में, लक्ष्मण जी लकड़ी लगा में, साग भाजी अमनियाँ शत्रुघ्न जी करा में, हनुमान जी चौका साफ करे। ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा। भगवान ने कहा, अरे आंख बंद काहे को किए हो, खोलो तो। सो बोला, काहे को खोले महाराज, हमें खाने को मिलेगा नहीं और हम दूसरे को खाते देख भी नहीं सकते। अब जिस न रसोई में सीता जी बैठी हों, बड़े बड़े सिद्ध संत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब उसकी आवाज़ सुनी तो उसने आँख खोली, इधर उधर महात्मा दिखाई दिए। बोला, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बहुत मिल भी जाता लेकिन ये सब आगे अब नहीं मिलेगा। पाके संते सती जत्ते वहाँ अष्ट सिद्धि और नवनिधि के वहाँ पे आने लगे भक्तजनों। उसी समय गुरुजी आए, देखा पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है, आंसू बहा रहा है। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन बना लिया? चरणों में सिर रखा बोला, गुरुजी आपने तो एक ठाकुर जी का ठेका लिया था, यहाँ तो बहुत ठाकुर जी आते हैं। यहाँ महाराज एकादशी पूरी हो गई, वहाँ तो नहीं हुई, यहाँ एकादशी पूरी हो गई। अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं, सो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को दिखाई नहीं दोगे तो ये हमारे गुरुजी हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमारे गुरुदेव हमसे अधिक योग्य हैं, आप उन्हें दिखाई दो। तुम्हारे गुरुदेव हैं तो ठीक है, लेकिन वो इतने सरल नहीं है महाराज, इतने सरल नहीं। गुरुजी बोले, क्या कह रहे हैं भगवान? हम सरल बता रहे महाराज। गुरुजी ने कहा, क्या बात है? भगवान बोले, हम ऐसे दर्शन नहीं देते, सरल को ही मिलते हैं। एकदम से गुरुजी की आंखों में आंसू बहने लगे, रोने लगे। रोते रोते इतने तरल हो गए, आंसू बरसने लगे और भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो गुरुजी ने दर्शन दिया। गुरुजी ने एक ही बात कही, सदा ये सुनते आए हैं कि गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज हमने ये सुना है कि शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान मिलते हैं। कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो ज़रूर करना।